तो दोस्तों इस सीजन में 4 एल क्लासिको हम लोग खेले और चारों के चारों हम लोग हारे और 16 गोल हम लोगों ने कंसीड किया और सिर्फ 7 गोल हम लोगों ने स्कोर किया। एंड 2011-12 सीजन के बाद सबसे ज़्यादा गोल हम लोग कंसीड किए एल क्लासिको में, लास्ट था 13 गोल, लेकिन इस सीज़न हम लोगों ने 16 गोल कंसीड किया है। और एक रिकॉर्ड और भी टूटा है कार्लो अंचेलोत्ती का कि कार्लो अंचेलोत्ती के अंडर में हम लोगों ने सबसे ज़्यादा मैच हारे हैं एक सीज़न में। इस सीज़न में हम लोग 14 मैच हारे थे। पिछला जो रिकॉर्ड था वो 2022-23 का सीज़न का, हम लोग 12 मैच हारे थे अंचेलोत्ती के अंडर में। इस सीज़न हम लोगों ने 14 मैच डिफीट किया है। तो क्या कार्लो अंचेलोत्ती को हम लोग दोष दे सकते हैं? देखो, कार्लो अंचेलोत्ती जा रहा है, उसके ऊपर हम लोग बात नहीं कर सकते बिकॉज ही इज द वन ऑफ द बेस्ट, या फिर बोल सकते हो बेस्ट टेन्योर या फिर बेस्ट मैनेजर रियल मैड्रिड के जर्सी पे। क्योंकि जिदान ने ऑब्वियसली 3 यूसीएल जीता है एंड कहने के अंचेलोत्ती ने भी 3 यूसीएल जीता है, लेकिन अंचेलोत्ती का जो टीम या फिर अंचेलोत्ती का जो कॉन्टेक्स्ट था वो जिदान के कॉन्टेक्स्ट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। क्योंकि जिदान जब आया था भाई हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन कार्लो अंचेलोत्ती पहली बार जब आया था वो 2011-12 के बाद, मतलब जोसे मोरिन्यो के बाद, उस टाइम पे हम लोग यूसीएल ढूंढ रहे थे। राउल के बाद हम लोगों ने कम से कम 12-13 साल से यूसीएल नहीं जीता था, लेकिन वो ड्रॉट कमबैक करवाए या फिर ब्रेक किए कार्लो अंचेलोत्ती। जो ला डेसिमा हम लोगों ने जीता वो अंचेलोत्ती का अंडर जीता। एंड उसके बाद जिदान का डिपर्चर के बाद भी थोड़ा ज़्यादा शेकी बन गया था। वहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं थे, बेल वगैरह सारे लोग निकल चुके थे। वहाँ पर भी एक ड्रॉट था, कहने की कार्लो अंचेलोत्ती एवर्टन में थे, वहाँ से सरप्राइजिंगली एक मूव क्रिएट होता है रियल मैड्रिड में, और वो शेकी एंड थोड़ा बहुत हॉचपॉच एक सिचुएशन को थोड़ा बहुत कंट्रोल करते हैं। उसके बाद बैक टू बैक 2 यूसीएल जिताते, बैक टू बैक मतलब 3 साल में 2 यूसीएल जिताते। तो कहने की जिदान का जो एक माहौल था, अंचेलोत्ती का माहौल बहुत ज़्यादा डिफरेंस या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव या फिर बताओ हॉच फॉच वाला सिचुएशन था। लेकिन वहां से कार्लो अंचेलोत्ती हम लोगों को पुल आउट करते हैं, 2 यूसीएल जिताते हैं और ला लीगा भी जिताते हैं। तो कहने की अंचेलोत्ती जिदान से मैं ऊपर तो ऑब्वियसली फेवर रखूंगा। और तो इस सीजन में अंचेलोत्ती का फाइनल सीजन था एंड फेयरवेल सीजन था। अंचेलोत्ती पिछला सीजन ही मूव ऑन करना चाहते थे, लेकिन एक सीजन हम लोगों ने खींचा एंड इस सीजन में ऑब्वियसली कार्लो अंचेलोत्ती को ट्रांसफर मिला नहीं। एंड बहुत लोग बोलेंगे एम्बापे तो आया, भाई एम्बापे आया 1 साल बाद आया। ये एम्बापे भैया बेंजेमा का रिप्लेसमेंट था, लेकिन हम लोगों ने साला 1 साल बाद इसको साइन किया। हम लोगों ने जोशे लू से भैया 1 सीजन काम चला है। तो एम्बापे नहीं आया मेरे भाई, बेंजेमा का रिप्लेसमेंट 1 साल बाद आया। और टोनी क्रूज का हम लोगों ने कोई रिप्लेसमेंट साइन नहीं किया। एंड उसके बाद इंजरीज तो बहुत कुछ हुए। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कार्लो अंचेलोत्ती के डिपर्चर के बारे में। यस, 4 एल क्लासिको हम लोग हारे, थोड़ा बहुत डाउनग्रेड हुआ, लास्ट सीजन उतना अच्छा नहीं किया। लेकिन एक मैड्रिड फैन थे, देखो राइवल्स फैन तो मजाक उड़ाएंगे, राइवल फैन तो मीम बनाएंगे, डिसरेस्पेक्ट करेंगे, तो राइवल फैन का काम है डिसरेस्पेक्ट करना। लेकिन मैं मैड्रिड फैन से ये बोलना चाहूंगा या फिर ये पूछना चाहूंगा, क्या इस सीजन के लिए आप डिसअपॉइंटेड हो? मैंने पोस्ट भी किया इंस्टाग्राम में, यस आई एम डिसअपॉइंटेड। आपको भी डिसअपॉइंटेड होना चाहिए एज अ फुटबॉल फैन या फिर एज अ मैड्रिड फैन। लेकिन आप क्या अशेम्ड हो इस टीम से? आपको क्या लगता है ये टीम बहुत ज़्यादा गंदा खेला या फिर भाई ये कैसे कर दिया मेरे भाई, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था? तो आप क्या बहुत ज़्यादा अशेम्ड या फिर शर्मनाक हम लोगों ने हारा या फिर शर्मनाक बहुत ज़्यादा ये सीजन था? द आंसर इज मेरे भाई नो। आपको इस सीजन में इस टीम के ऊपर प्राउड फील करना चाहिए। क्यों? अब बोलोगे भाई प्राउड फील करने का क्या है? हम लोगों ने तो भैया एक वो क्या थोड़ा बहुत 2 कप जीत लिए थे, सुपर कप जो होता है, और एक पता नहीं कौन सी टीम को फाइनल में हरा के क्लब वर्ल्ड कप, जो टिपिकल वर्ल्ड कप होता है। अभी तो क्लब वर्ल्ड कप अच्छे से शुरू होगा, वो 2 ट्रॉफी जीते, बाकी तो ला लीगा मेजर ट्रॉफी कुछ भी नहीं जीता। सिंपल चीज़ है, कोपा दिल रे बताओ, ला लीगा बताओ, यूसीएल बताओ, कुछ भी नहीं जीता। तो भाई इस सीजन में है क्या? देखो इस सीजन में हमारे पास मेरे भाई 34+ इंजरीज थे, जो कल पिछले 2-3 इंजरी मिला के 37 हो जाएंगे। 36+ इंजरीज को लेके, एग्जैक्ट नंबर मेरे को पता नहीं, 38-39 के अराउंड होगा, तो 36+ इंजरीज को लेके, मेजर 4 एसीएल को लेके हम लोग, हमारे जो ओपोनेंट है बार्सिलोना, उनके ड्रीम सीजन चल रहा था। ऑब्वियसली बार्सिलोना कहने की इस सीजन का बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड है बाय फार। अब पीएसजी को नहीं लेंगे क्योंकि भाई पीएसजी भाई लीगा 1 में खेलता है। प्लीज यार, ला लीगा और लीगा 1 भैया काफी डिफरेंट है। तो कहने की एक ड्रीम सीजन में बार्सिलोना चल रहा है, उसके साथ आप टू टू कम्पीट कर रहे हो, सेकंड पोजीशन में फिनिश कर रहे हो। मतलब अभी तक आप खींच रहे थे। ये मैच अगर ड्रॉ भी हो जाते फिर जीत भी जाते तो ला लीगा ओपन हो सकता था। कोपा दिल रे आपने फाइनल भी खेला और बहुत कम मार्जिन से आपने हारा। और यूसीएल का क्वार्टर फाइनल भी आप लोगों ने क्वालिफाई किया आफ्टर बीटिंग मैन सिटी, आफ्टर बीटिंग एथलेटिक मैड्रिड। तो कहने के भाई इस मैड्रिड टीम से भाई यही हाईएस्ट हो सकता था। अगर कल का प्लेइंग 11 देखो, ये अगर आपका डिफेंस लाइन है भाई, ये अगर आपका डिफेंस लाइन है तो आप
क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस मदद टीम से? कल एल क्लासिको हारने के बाद बहुत सारे क्रिएटर भी बताओ या फिर फैंस भी बताओ बहुत शॉक थे कि भाई भाई कैसे कर लिया यार ये, भाई बारसा ने दो, हम लोगों ने रियल मैड्रिड ने 2 गोल मारा, उसके बाद 4 गोल मार दिया, अरे भाई अजीब खतरनाक हो गया भाई। ये क्या नॉर्मल नहीं है? अगर आपके बैकलाइन में एक सेंटर बैक है और बाकी लूकास वास्केस, प्लीज बहुत सारे लोग लूकास वास्केस को गाली दे रहे हैं, प्लीज भाई 33 के एज में बंदा राइट बैक है भी नहीं। आपका पूरा सीजन बंदा इस तरीके से काम किया, राइट बैक तरीके से खेला, बंदा राइट बैक तो था नहीं, और क्या करे बंदा? बंदे का बोल रहे कि डिफेंसिव एबिलिटी खत्म हो चुका है। हाँ भैया वो राइट बैक है नहीं, उसके पास डिफेंसिव अवेयरनेस है नहीं, उसके बाद रिकवरी पेस है नहीं, तो बंदा क्या करेगा? अब लोग बोल रहे फ्रान गार्सिया इतना गंदा खेला, फ्रान गार्सिया क्या करेगा? यही फ्रान गार्सिया का औकात है। लोग बोल रहे चुआमेनी का पोजीशन ठीक ठाक नहीं है, अबे उसका वो सेंटर बैक है नहीं, उसका पोजीशनिंग खराब था। आपके बीच में जब सीजन में खिला रहा था चुआमेनी को, हम लोगों ने गोल कंसीड किया, बहुत सारे मैचेस हारे, क्यों? क्योंकि चुआमेनी का पोजीशनिंग खराब था मेरे भाई। राहुल एसेंसियो भी कल एक मिस्टेक कर दिया, ठीक है भाई, पहले सीजन में मिस्टेक होता है, 1-2 मिस्टेक होता है। राहुल एसेंसियो ने हम लोगों को अच्छे अच्छे मैचेस दिए, अगेंस्ट बताओ लिवरपूल, बताओ अगेंस्ट एथलेटिको मद्रिद, बताओ मद्रिद डर्बी हम लोगों ने कम से कम 4 मैच खेले तो अच्छे मैचेस दिए। तो राहुल एसेंसियो से 1-2 तो हाउलर होगा, पहला सीजन में बंदा फुल सीजन में नहीं है, आधा सीजन से खेल रहा है। तो ये बैकलाइन हो के आपका बैकलाइन का पूरा जिम्मा है, फिर पूरा प्रेशर आता है कोर्तुआ के ऊपर। कोर्तुआ ने कल बचाया हम लोगों को, कोर्तुआ बचा रहा है हम लोगों को पूरा सीजन अगर कोर्तुआ नहीं रहता, एक अगर नॉर्मल गोलकीपर रहता, हम लोग बहुत पीछे चले जाते और भी गोल कंसीड करते। तो कल का जो मैच है, अगर पर्टिकुलरली कल का मैच के ऊपर बात करें, पूरा सीजन के ऊपर बात करें, आई एम प्राउड ऑफ माय टीम, क्योंकि भाई यही हो सकता था। और कल का मैच के ऊपर बात करें मेरे भाई, तो हाईएस्ट कल यही कर सकते थे हम लोग। हाईएस्ट कल 4-3 मतलब एक गोल का मार्जिन से हाईएस्ट हम लोग हार सकते थे। अगर ड्रॉ हो जाता तो भाई खतरनाक चीज हो जाता। जीत नहीं मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था, मेरा प्रेडिक्शन था 3-1 फॉर बार्सिलोना, क्योंकि बार्सिलोना इज द मोस्ट ऑफेंसिव अवेयरनेस वाला टीम। उनका हर एक प्लेयर अपने फॉर्म में, कोई भी इंजर्ड नहीं है, एंड कहने की तोड़ फोड़ मचा रहा है। लोग बोलेंगे लेवेंडोव्स्की तो नहीं खेला, भाई फरान टोरेस भैया क्या करा? फरान टोरेस ने भैया 20 से बंदा ज्यादा गोल मारा है, वैलेंसिया के साथ हैट्रिक बताओ, एथलेटिको मद्रिद के साथ गोल बताओ, सारे जगह पे काम किया, फॉर्म में है। तो मोस्ट ऑफेंसिव साइड के साथ, इस बैकलाइन के साथ, ध्यान से सुनो, मोस्ट ऑफेंसिव साइड के साथ, इस बैकलाइन के साथ अगर आप एक गोल के मार्जिन से हार रहे हो मेरे भाई, आई विल टेक इट। जितने सारे लोग बोलेंगे नहीं भाई मद्रिद को जीतना चाहिए था, भाई आप डिल्यूशनल फैन हो या फिर आप सिर्फ फुटबॉल देखते हो, सिर्फ मद्रिद को आप जीतते हुए देखना चाहते हो, क्योंकि आपको धौस जमाना है कि मेरा टीम है रियल मद्रिद, मेरा टीम ट्रॉफी जीतता है। आप सिर्फ विनिंग रियल मद्रिद के फैन हो, यू आर नॉट अ फुटबॉल फैन, इफ यू आर नॉट अ रियल मद्रिद फैन। आप सिर्फ जब आपका टीम जीतता है तब आप फैन बनते हो, जब आपका टीम हार जाता है तब आप टीम को गाली देते हो। हाँ, टीम अगर हमारे पास होता तो मैं भी कहने की क्रिटिसाइज करता, लेकिन इस मद्रिद की टीम के ऊपर मैं क्रिटिसाइज किसके ऊपर करूंगा? फ्रान गार्सिया के ऊपर करूंगा। मैं आपको बोल रहा हूं कि फ्रान गार्सिया को मैं बोलूंगा कि तू यमाल को क्यों न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है। फ्रान गार्सिया का औकात है यमाल को न्यूट्रलाइज करने का। फिर भी बंदा कोपा देल रे के फाइनल में 80 मिनट खेला ना, 80 मिनट नहीं 110 मिनट खेला ना। मेंडी तो भैया 10 मिनट पे इंजर्ड हो गया था। उसके बाद कल का मैच खेला ना, यमाल कल फटा, ऑब्वियसली क्या करेगा वो? लूकास वास्केस का मिस्टेक था, लूकास वास्केस और क्या कर लेगा? सबायोस कल डिसअपॉइंट किया। आप 2025 में अगर सबायोस आपका मेन मिडफील्डर है, सबायोस इज अ गुड मिडफील्डर, आप रोटेशन पॉलिसी में आराम से खेल सकते हो, लेकिन अगर मेन मिडफील्डर सबायोस आपका है तो भाई आपके टीम का प्रॉब्लम है, आपके मैनेजर का प्रॉब्लम है, या फिर आपके टीम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, या फिर आपके स्काउटिंग का प्रॉब्लम है कि सबायोस से आप मेन मिडफील्डर का रोल प्ले नहीं कर सकते। सबायोस अगर उतना ही रेगुलर रहता, 28 साल की उम्र में बंदा नेशनल खेलता या फिर आप एक क्लब में रेगुलर खेलता, लेकिन रेगुलर प्लेयर सबायोस नहीं है 28 साल की उम्र में। मतलब सबायोस के पास है पोटेंशियल, अच्छा बंदा है, लेकिन उस लेवल का आपको एफर्ट या फिर उस लेवल का आपको परफॉर्मेंस बैक टू बैक बंदा नहीं दे सकता। कल बंदे ने स्ट्रगल किया, कल बंदे का आपका पॉइंट था 3.8 और आपका लूकास वास्केस का पॉइंट था आई थिंक 4.8। रेड हुआ था भाई फुटबॉल पे, रेड, गॉड, अब क्या ही बोले। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट क्या है? पॉजिटिव पॉइंट ये कि आज 4 से 5 महीने पहले जो हम लोग बात कर रहे थे या फिर राइवल्स तक बहुत पीछे थे, भाई किलियन एम्बापे तो फ्लॉप ट्रांसफर हो गया। किलियन एम्बापे आके क्या उखाड़ लिया, देखो किलियन एम्बापे आके क्या उखाड़ लिया। 38 बंदे ने गोल्स मार दिया, 40 से ऊपर बंदा गोल्स मार दिया। रियल मैड्रिड में हाईएस्ट गोल मारने वाला एक प्लेयर हो चुका है पहले सीजन में। किलियन एम्बापे कल हैट्रिक भी मारा, अपना पहला एल क्लासिको हैट्रिक भी बंदे ने पहला सीजन में कर दिया। पिछले मैच में भी एल क्लासिको में बंदा फ्री किक से गोल मारा, क्वेश्चन था भाई फ्री किक से गोल नहीं मारते, एम्बापे ने वो भी कर दिया। सुपर कप के फाइनल में भी बंदा गोल मारा था। तो कहने की जो हम लोग ने मिला कल के मैच में अगर बात करें, थिबो कोर्तुआ टॉप क्लास, फेडरिको वेल्वेर्दे टॉप क्लास,
बंदा मजदूरी कर रहा है, बंदा पीछे से गोल किक भी बंदा मार रहा है। तो फेडे वेलवर्दे को अगर एक अच्छा सिस्टम मिलेगा तो कहने कि बंदा फटेगा। एम्बापे को अगर अच्छा सिस्टम मिलेगा तो बंदा कभी ना कभी फटेगा। विनीशियस जूनियर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया था, विनीशियस भी कल इंजर्ड हो गया, विनीशियस भी ग्लिम्सेस कर रहा था, और अगले मैच में मायोका वाले मैच में विनीशियस आपको नहीं दिखेगा। तो विनीशियस भी मतलब विथ इंजरी थोड़ा बहुत निगल लेके बंदा खेला, बंदे का मैच उतना भी शार्प नहीं था, लेकिन 2 बंदे ने एसिस्ट मारा। ये जो पहला गोल के लिए बंदे ने एसिस्ट मारा था, मतलब सेकंड गोल के लिए खतरनाक एसिस्ट था। वहां से भैया एक आउटसाइड कर्लर वाला ट्रिबल वाला बंदे ने पास निकाला। और अगर लास्ट गोल की बात करें, मतलब थर्ड गोल की बात करें, वहां पर विनीशियस ने काफी बढ़िया रन पिक किया, और लुका मॉड्रिच ने बॉल डाला, और कहने के एम्बापे के लिए 1-1 हो गया। काफी खतरनाक तरीके से विनीशियस भी ऑपरेट किया कुछ टाइम में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पूरा 90 मिनट विनीशियस के भी बहुत ऊपर नीचे था, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहा था। और एज ए अटैकर आप फ्रस्ट्रेट होगे मेरे भाई, क्योंकि हम लोग फुटबॉल खेलते नहीं, हम लोग मजदूरी मारते, हम लोग सिर्फ लॉन्ग बॉल पे जाते। 2 मिनट हम लोग बॉल होल्ड नहीं कर पाते मेरे भाई, 5 पासेस हमसे होते नहीं, हम लोग फुटबॉल नहीं खेलते। हम लोगों को लगता है एक मिड टेबल वाला, एक लो ब्लॉक वाला सिस्टम वाला टीम है कि भाई हम लोग सिर्फ लॉन्ग बॉल मारेंगे एंड कहने कि हम लोग काउंटर की तैयारी करेंगे, ट्रांजिशन में सिर्फ खेलेंगे। बॉल पकड़ने का, बॉल होल्ड करने का हमारे पास औकात ही नहीं है। पहला 15 मिनट हम लोगों ने बॉल रखा एंड मोटा मोटी करके कंफर्टेबल थे मिडफील्ड में, और 2 गोल हम लोगों ने मारे। लेकिन उसके बाद मैंने लाइव में बोल रहा था कि भाई हम लोग नहीं कर पाएंगे, सस्टेनेबल नहीं हो सकता इस बैकलाइन से, इस मिडफील्ड से, इस कॉन्फिडेंस से, या फिर जो आप बोल सकते हो कार्लो अंचेलोत्ती इस सीजन में उस तरीके से कंफर्टेबल किया नहीं हमारे प्लेयर्स को। अब कल के मैच में सडनली तो बॉल रखना स्टार्ट नहीं करेंगे। आर्दा गुलर को कल खिलाएगा, लेकिन आर्दा गुलर भी भैया उतना अच्छा खेले नहीं। पर टर्की के ऊपर भैया ऐसे गुस्सा आ रहा है कि टर्की भाई पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है इंडिया पाकिस्तान के वॉर में। और टर्की का जो हमारा आर्दा गुलर था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आर्दा गुलर को खिलाओ, आर्दा गुलर को कल खिलाया, और बंदे ने वो जो बार्सिलोना का प्रेस है वो बंदा सह नहीं कर पाया। बंदा बैक पास क्या कहने की राहुल अशिंसे के लिए मौका, मतलब मिस्टेक हुआ थोड़ा बहुत, एंड रफीना के लिए एक मौका बन गया, 1-1 मिल गया, वहां से कहने के गोल मार दिए। आर्दा गुलर का कल डिजास्टर परफॉर्मेंस था। अब क्या हम लोग आर्दा गुलर को गाली देंगे? नहीं मेरे भाई, 20 साल का जो लौंडा है, 10 मैचेस ठीक ठाक तरीके से नहीं खेला, एल क्लासिको प्रेशर था, बार्सिलोना फॉर्म में, बार्सिलोना प्रेस कर रहा है, तो टाइम लगेगा मेरे भाई। आर्दा गुलर आने वाले सीजन में जावी अलोंसो के सिस्टम में हम लोग बात करेंगे, जावी अलोंसो के हैरिगो होगा उसके बारे में बात करेंगे, आर्दा गुलर उस सिस्टम में कैसे फिट होगा या फिर ब्ला ब्ला। लेकिन आर्दा गुलर के पास पोटेंशियल है, द आंसर यस। कल के मैच में रॉड्रिगो अगर होता तो कहने कि हम लोग मैच घुमा सकते थे, लेकिन रॉड्रिगो भी कल नहीं था, बंदे का बुखार था। उसके बाद वो मुनेज बोल के एक बंदा आया, तो इतना कुछ करने के बाद भी ये मुनेज जो पता नहीं 20-21 साल का जो लुल्ली है, इसके पास भी एक 1-1 मौका मिल गया था भैया। ये अगर गोल स्कोर कर देते तो 4-4 हो जाता, उसके बाद भी मोटा मोटी करके 10 मिनट रहता, क्योंकि 2-3 मिनट पहले ये गोल था, मतलब 90 मिनट्स के पहले। उसके बाद 6 मिनट भी भैया आपका एक्स्ट्रा टाइम था, तो ये गोल अगर आ जाता 4-4 हो जाता था, कहीं ना कहीं खुल सकते थे। और साला लग भी खराब है, साला मुनेस के पैर पे आके बॉल गिरा। एनरिक मौजूद था, ब्राहिम दियास मौजूद था, उनके पैर में आता तो भैया एम्बापे मौजूद था, तो गोल का चक्कर हो सकता था। तो कहने कि हम लोग, मतलब मैं क्या बोलना चाहूँगा या फिर मैं क्या बोलना चाहता हूँ, रियल मैड्रिड हाईएस्ट यही कर सकता था कल के मैच पे, और हम लोगों ने किया, यही हो सकता था हाईएस्ट। इसके बाद कोई माइकल लाल कुछ नहीं कर सकता है मेरे भाई। यही 3 गोल, यही एक डिफरेंस से हम लोग हार सकते थे मिनिमम। अगर अच्छा कुछ हो जाता, वो गोल हो जाता, तो ड्रॉ हो सकता था। तो आई थिंक आपको सेटिस्फाई होना चाहिए द मैड्रिड फैन कि भैया आपकी टीम ने ये परफॉर्मेंस दिया, भैया यही हाईएस्ट लेवल पे कर सकते थे हम लोग। अब थोड़ा रेफरिंग डिसीजन को बात करेंगे इस मैच में, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट हुए एंड कहने की बातचीत चल रहा है। पहला जो बातचीत चल रहा है कि एम्बापे का जो वो आपके जो रन लिए थे वहाँ पे ऑफसाइड का चक्कर था, तो ऑफसाइड का जो हमारा जो ऑफसाइड का टेक्नोलॉजी है वहाँ पे तो दिखाया भाई एम्बापे ऑनसाइड थे, लेकिन मेरे को लगा भाई वो ऑफसाइड था। अब पता नहीं कैसे, और वो जो टेक्नोलॉजी जो ला लीगा में यूज़ करते हैं और स्पेन में यूज़ करते हैं, वहाँ से ऑनसाइड कैसे दिखा मेरे को कोई आइडिया नहीं मेरे भाई। उसके बाद अगर चुआमेनी का अगर आप हैंडबॉल की बात करते हैं, फेरन टोरेस ने स्टोरी भी लगा है कि चुआमेनी का वो हैंडबॉल था। फॉर मी इट्स नॉट अ हैंडबॉल मेरे भाई, फॉर मी इट्स नॉट अ पेनल्टी मेरे भाई। उसका रेंज देखो, उसका फुट और उसका हाथ देखो, बहुत कम रेंज था, और उस कम रेंज में चुआमेनी का कुछ नहीं हो सकता था। चुआमेनी को फ्लैश बनना चाहिए था वहाँ पे पीछे बैक करने के लिए, और कहने की वो हाथ एक्सटेंड नहीं था, उसका हाथ मतलब क्लोज आ रहा था, पीछे आ रहा था, तो कहने की वो अकॉर्डिंग टू मी भैया पेनल्टी नहीं था। लेकिन अगर पेनल्टी दिया जाता मैं कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि इससे भी बहुत सॉफ्ट चीज़ हम लोगों ने देखा है आज के टाइम में, भाई कुछ भी हो सकता है, तो वो मेरे लिए भैया हैंडबॉल नहीं था। आप अगर बोलो फेडे वेलवर्दे ने भाई यामाल के ऊपर जो फाउल वगैरह किया था जब एम्बापे का गोल आया था, वहाँ पर भी 50-50 हो सकता था, वहाँ पर अगर हार पे जाते तो गड़बड़ कुछ हो सकता था।
उसके बाद अगर बोलो, बहुत सारे रियल मैड्रिड फैंस बोल रहे हैं कि भाई फ्रैंकी डियोंग का भी हैंडबॉल था जब यमाल का गोल है, यमाल ने कल एक शानदार गोल मारा भैया, रेंज में आ गए थे यमाल का। हम लोगों ने देखो प्रॉब्लम क्या है ना, यमाल अब 17 साल का बंदा नहीं है, आने वाले सीजन में जब आएगा ना यमाल, तो लोग यमाल के लिए आएंगे, कोई 17 साल के किड के लिए नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं यमाल का हम लोगों ने रेंज मोटा मोटी पकड़ लिया है, ये सारे जगह पे यमाल गोल मार सकता है। तो थोड़ा सा कल उतना भी हम लोग स्पेस यमाल को नहीं दिया, लेकिन फ्रान गार्सिया छोड़ दो, ठीक है ना, यहाँ पे एक बंदे को मौका मिला और कहने की मस्त कर्लर मार दिया, लेकिन उस कर्लर से पहले उस बिल्डअप में फ्रैंकी डिंगडोंग का ये हाथ भी लगा था। बहुत सारे मैड्रिड फैन बोल रहे भाई हैंडबॉल होना चाहिए, पता नहीं मेरे को, मेरे भाई मेरे को माफ़ करो। एंड बहुत सारे लोग बोले फर्मिन लोपेस का भी हैंडबॉल एक्सटेंड था, तो हैंडबॉल तो था, बार्सिलोना फैन बोल रहे कि भाई ये हैंडबॉल नहीं था, भाई हाथ तो एक्सटेंड था, कहने की कंट्रोल तो बंदे ने किया हाथ से। अब मेरे को माफ़ करो मेरे भाई। तो बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे बने, कॉन्ट्रोवर्शियल था। अब चीज़ क्या है कि 50-50 जब आपके पास नहीं जाता तो कहने कि आपको बोला जाता है रिक्ट, और 50-50 अगर आपके पास जाता है तो बोला जाता है ठीक है, तो मतलब 50-50 तो था। कहने कि हमारे पास जो एसपीएल के साथ एम्बापे के ऊपर जो थाई में अटैक किया गया उसको रेड कार्ड नहीं दिया गया, वो मैच हम लोगों ने हारे, 1-0 से हम लोगों ने हारा। वहाँ पे हम लोग 3 पॉइंट्स ले सकते थे, और 3 पॉइंट्स लेते तो कहने की आपका ला लीगा टेबल और भी क्लोज होता। ओसासुना के मैच में हम लोगों ने 4-5 कहने की डायरेक्ट रेड कार्ड बताओ या फिर येलो कार्ड जो है डायरेक्ट गोल थ्रेट उन्होंने कहने की सेव किया था, फाउल वाउल करके कुछ भी नहीं दिया गया था। उसके बाद फक ऑफ फक यू। तो ला लीगा में इस साल क्या चल रहा है भाई मेरे को पता नहीं, मेरे को पूछो मत, बहुत कुछ चल रहा है। मैं भाई रियल मैड्रिड का भी जब चीज़ होता है मैं उतना कुछ बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मैं देख लिया हूँ सब कुछ मेरे भाई, मैं देख लिया हूँ सब कुछ। मैंने कुकुरिया का जो हैंडबॉल था यूरो में वो भी देख लिया हूँ, जब टोनी क्रूस ने या फिर किसी ने शॉट मारा था वो पेनल्टी हो जाता, भाई यूरो जीत जाते जर्मनी, फाइनल में क्वालिफाई कर जाते। तो भाई आपको सहना पड़ेगा, रेफरिंग ऐसा ही है, कोई आपके डिसीजन में कंसिस्टेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आज रेड कार्ड है, कल वो येलो कार्ड है, कल वो कोई कार्ड भी नहीं है। जब अब एम्बापे को टैकल पड़ा था स्पेन वाले मैच में, पीछे थे, लात मारा गया था, कोई कार्ड नहीं दिया गया था उस पर, कोई कार्ड नहीं था। हम लोग मांग कर रहे थे रेड कार्ड, डायरेक्ट गोल थ्रेड आप वो कर रहे हो, लेकिन भाई कोई कार्ड ही नहीं दिया गया था। और फक यू फक ऑफ में भैया कंफ्यूज होकर रेड कार्ड डायरेक्ट मार दिए। तो भैया फ्रैंकी डियोंग का हैंडबॉल क्यों नहीं था, फर्मिन लोपेस का हैंडबॉल क्यों था, यमाल के ऊपर फाउल क्यों नहीं पड़ा? मेरे को लगा था एम्बापे तो ऑफसाइड था, लेकिन ऑफसाइड क्यों नहीं पड़ा? मुझे माफ करो मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये मैं बारसा का फेवर में भी कुछ बोल सकता हूँ, मैड्रिड का फेवर में भी कुछ बोल सकता हूँ, मैं रो सकता हूँ कि भाई रियल मैड्रिड को रॉब किया गया। बारसा फैंस आप भी रो सकते हो कि बारसा को रॉब किया गया। सारे लोगों के पास भाई हमारे पास ऑप्शंस है, बहुत सारे खराब डिसीजन आपके अगेंस्ट में भी गए, हमारे अगेंस्ट में भी गए। बारसा फैंस चिल्ला रहे वर्ल्ड अगेंस्ट बारसा, रियल मैड्रिड फैंस चिल्ला रहे वर्ल्ड अगेंस्ट रियल मैड्रिड। तो भाई किसी के अगेंस्ट में कुछ नहीं है, ये रेफरिंग फुद्दू है। एंड भाई माफ करो मेरे को, लेकिन कल का मैच अगर जो हम लोगों ने खेला वो फुटबॉल नहीं था, वो फुटबॉल का बलात्कार था। आई होप आने वाले सीजन में हम लोग फुटबॉल खेलेंगे, टक टक पास, इन बिहाइंड रन, थर्ड मैन रन, बॉल रखना, होल्ड अप करना, पोजीशन रखना, कम से कम 50% से ऊपर हम लोग भूल ही चुके साला। अच्छी टीम के साथ 50% से ऊपर हम लोग कोई बॉल रख सकते हैं। कल का भी पोजीशन हम लोग का कितना था, 35-38% पोजीशन था। आपके सामने स्टैट आ रहा है, आप देख लेना, मैं भूल चुका हूँ, मैं भूलना चाहता हूँ क्योंकि मैंने फुटबॉल देखा नहीं, मेरे आंखों से भैया खून आ गए। लेकिन वही बात है मेरे भाई, इस टीम से हाईएस्ट यही फुटबॉल खेला जा सकता है। एंड मोटा मोटी करके आने वाले सीजन में अच्छे कुछ प्लेयर्स चाहिए, सिंपल चीज़ है, रिक्रूटमेंट चाहिए। हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर फ्यूचर में, जावी अलोंसो के ऊपर भी बात करेंगे, प्लेइंग स्टाइल के ऊपर भी बात करेंगे, कौन कौन प्लेयर निकलना चाहिए, कौन कौन प्लेयर आना चाहिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन चीज़ ये है कि भैया बैक करो अपनी टीम को। ये बहुत ज़्यादा टफ सीजन था, बैड लक भी था, इंजरीज भी था, गेम स्टाइल भी नहीं था, प्लेयर भी स्टेप अप नहीं किए। लेकिन इस सीजन में भी कोर्स तो अपना परफॉर्मेंस दिखाया, फेडे वेलवर्डे अपना परफॉर्मेंस दिखाया, विनीशियस ने थोड़ा बहुत अपना ग्लिम्सेस दिखाया, एम्बापे ने रिकॉर्ड ब्रेक किया, पिचिची वी आर कमिंग किलियन एम्बापे 27 गोल के साथ। एम्बापे इस फुद्दू से मिडफील्ड या फिर फुद्दू से क्रिएटिव वाला एक मिडफील्ड के साथ भी एम्बापे अपना 40 गोल या फिर 27 गोल डालेगा, मैं टोटल मिला के 40 के आसपास गोल बंदा मार रहा है। तो भैया यू शुड प्राउड ऑफ योर टीम, यू शुड प्राउड ऑफ सम पर्टिकुलर प्लेयर। एंड हाँ, किसी प्लेयर को तो निकलना पड़ेगा मेरे भाई। लेकिन आने वाले सीजन में हम लोग बात करेंगे। ऑब्वियसली 4-0 से हम लोग हार चुके, मतलब एल क्लासिको का स्कोर में बोल रहा हूँ, 16 गोल हम लोगों ने खा चुके। एक्सेप्टेड, इंजरी हो जो भी हो ये तो कोई याद नहीं रखेगा, एल क्लासिको का रिजल्ट याद रखेगा। लेकिन यस, बार्सिलोना
ईच एंड एवरी गेम बार्सिलोना इज अ बेटर टीम देन रियल मैड्रिड, एंड ऑब्वियसली आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बार्सिलोना का ये ड्रीम सीजन था, बार्सिलोना हमसे हर एक एस्पेक्ट में बेटर था। लेकिन यस, आने वाले सीजन में हम लोग को कम करना पड़ेगा, देखते एंड बात भी करेंगे। तो मिलते हैं आने वाले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। और अगर न्यू हो चैनल पे प्लीज लाइक द सब्सक्राइब वगैरह वगैरह जो यूट्यूबर कहते हैं, और अगर आप रेगुलर हो काइंडली ज्वाइन और टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि वहाँ पे हम लोग डिस्कशन करते हैं और आपको मोर अपडेट्स दिया जाएगा। लेकिन ज्वाइन तभी करना जब आप चैनल में रेगुलर हो। तो मिलते हैं आने वाले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, शायोनारा।